हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 12 फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर वैद्युत आवेश और क्षेत्र का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ना, जो एक बोर्ड एग्जाम में कई बार आ चुका है। ठीक, तो टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक का नाम है एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुवों को घुमाने में किया गया कार्य, वर्क डन इन रोटेटिंग ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब हमारे पास कोई वैद्युत द्विध्रुव होगा और उस वैद्युत द्विध्रुव को एक समान विद्युत क्षेत्र ई में घुमाने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। जब उसको वो अपनी स्थिति पर होगा और उस स्थिति से यदि हम घुमाना चाहते हैं, उसको रोटेट करना चाहते हैं, तो हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, उस कार्य का मान हम ज्ञात करेंगे, उसका व्यंजक, उसका डेरिवेशन हम निकालेंगे। ओके, तो देखते हैं। उसके लिए हम समझते हैं। देखो, हमारे पास एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर है और इस एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर में हमारे पास कोई वैद्युत द्विध्रुव है ना। ये हमारे वैद्युत द्विध्रुव है। शुरू में ये वैद्युत द्विध्रुव मान लो क्षेत्र के समांतर रखा हुआ है। वैद्युत द्विध्रुव को हम क्षेत्र के समांतर रखे हैं, तो इस स्थिति को हम साम्यावस्था की स्थिति कहते हैं। यदि कोई वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर स्थित है, वैद्युत द्विध्रुव ये मान लो विद्युत क्षेत्र है और वैद्युत द्विध्रुव को हम ऐसे रख दिए, इसके समांतर रख दिए, तो इसको हम साम्यावस्था की स्थिति कहते हैं। अब मान लो इसको साम्यावस्था की स्थिति से इस वैद्युत द्विध्रुव को हमें घुमाना है ना, इसको कुछ कोण से हम ऐसे घुमाना चाहते हैं, तो इसको घुमाने में हमें कुछ कार्य करना पड़ेगा। जब तक हम कार्य नहीं करेंगे तब तक ये अपनी साम्य स्थिति से घूम नहीं सकता, ये विस्थापित नहीं हो सकता। तो इसको घुमाने में जो हमें कार्य करना पड़ेगा, उसके लिए हमें व्यंजक ज्ञात करना है कि उसका मान कितना होगा, कि हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, उस किए गए कार्य W का मान कितना होगा यदि हम इसको साम्यावस्था से कुछ कोण से घुमाते। ठीक, तो इसके लिए पहले मैं इस चित्र का एक्सप्लेन लिख देता हूँ, इसके हिंदी में लिख देता हूँ कि क्या क्या है। उसको लिखने के बाद फिर मैं आपको समझाता हूँ कि मैं क्या क्या लिखा हूँ। ओके, तो इस इधर मैं लिख देता हूँ माना। ठीक, तो मैंने क्या किया है, चित्र के बारे में, चित्र का एक्सप्लेन कर दिया, उसका हिंदी में लिख दिया है। मैं क्या लिखा हूँ उसको एक बार आपको समझा देता हूँ। ठीक, मैं लिखा हूँ, माना एक वैद्युत द्विध्रुव है, हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है ना, को यदि एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को यदि एक समान विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा जाए, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव है ये, इसको एक समान विद्युत क्षेत्र के समांतर रखा जाए, तो इसको हम साम्यावस्था की स्थिति कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? साम्यावस्था की स्थिति कहते हैं। समांतर रखा जाए तो इसे क्या कहते हैं? साम्यावस्था की स्थिति कहते हैं। अब यदि इस वैद्युत द्विध्रुव को हमें घुमाना है, साम्यावस्था से घुमाना है ना, तो घुमाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, बिना कार्य करे हम इसको नहीं घुमा सकते। ठीक, अब यदि वैद्युत द्विध्रुव को साम्यावस्था से घुमाया जाए तो हमें कार्य करना पड़ेगा और इसी कार्य का मान हमें ज्ञात करना है ना। तो माना वैद्युत द्विध्रुव P को, हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव P को एक समान विद्युत क्षेत्र E में, है ना, एक समान विद्युत क्षेत्र E के साथ
थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। एक वैद्युत द्विध्रुव है ना, ये वैद्युत द्विध्रुव P है और इसको एक समान विद्युत क्षेत्र E है, ये वाला E है, इसके साथ हम क्या कोण बना दिए हैं, थीटा कोण। ये थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर PE sin थीटा। तो हमारे पास बल युग्म का आघूर्ण टाउ का मान कितना होता है, PE sin थीटा। जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इसके बारे में पढ़ाया है, PE sin थीटा इसका फॉर्मूला होता है। ठीक, तो ये मैंने हिंदी में इसका एक्सप्लेन कर दिया है ताकि आपको अच्छे से चित्र समझ में आ सके। अब हम आगे देखते हैं। अब मान लो हमारे पास एक वैद्युत द्विध्रुव है ना, वैद्युत द्विध्रुव को मान लेते हैं अल्प कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य। ठीक, हमारा वैद्युत द्विध्रुव जो है उसको हम अल्प कोण डी थीटा से घुमाने में किया गया कार्य का मान पहले निकाल लेते हैं कि उसको जब हम एक छोटा सा कोण अल्प कोण से घुमाते हैं तो हमें कितना कार्य करने पड़ेगा, उसका मान पहले निकाल लेते हैं। उसके बाद हम कुल कार्य निकाल सकते हैं आसानी से, है ना। तो किया गया अल्प कार्य मान लो क्या हो हमारा DW, तो DW बराबर क्या हो जाएगा हमारा टाउ इंटू डी थीटा, क्योंकि कार्य बराबर क्या होता है बल गुणा विस्थापन, और बल क्या है हमारा टाउ, बल युग्म का आघूर्ण टाउ है ना, और विस्थापन मतलब कितने कोण से घुमा रहे हैं उसको डी थीटा कोण से, तो विस्थापन कितना हो जाएगा डी थीटा। अब हमें टाउ का मान पता है, टाउ का मान कितना दिया है यहाँ PE sin थीटा है ना, और ये क्या हो जाएगा हमारा डी थीटा। ठीक, PE sin थीटा कहाँ से है हमारा समीकरण 1 से, तो इसको हम समीकरण 2 दे देते हैं। इसको क्या देते हैं हम समीकरण 2। PE sin थीटा कहाँ का है, PE sin थीटा समीकरण 1 से आया। ठीक, अब हम क्या करेंगे, अब मान लेते हैं माना वैद्युत जो द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव को हम जो कोण है कोण θ1 से θ2 तक घुमाने में किया गया, θ1 से θ2 तक घुमाते हैं में किया गया कुल कार्य निकाल लेते हैं। किया गया कुल कार्य W बराबर, अब अभी हमने क्या किया अल्प कोण से घुमाए, अल्प कोण से घुमाने में किया गया कार्य का मान इतना है। अब उसको हम θ1 से θ2 तक घुमाते हैं, तो θ1 से θ2 तक घुमाने में कितना कार्य करने पड़ेगा, तो कुल कार्य निकाल लेते हैं। अब कुल कार्य चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे कहाँ से कहाँ तक, θ1 से θ2 तक। किसका समाकलन करेंगे हम, DW का, जो अल्प कार्य निकाले हैं उसका हम समाकलन कर देंगे। DW का हम समाकलन करेंगे, जो अल्प कार्य निकाले हैं तो उसका समाकलन करने पर पूरा टोटल कार्य निकल जाएगा, है ना, तो हमारा ये हो जाएगा। उसके बाद यहाँ देखते हैं समाकलन θ1 से θ2, DW का मान हमें पता है कितना है, PE sin थीटा, कितना है PE sin थीटा इंटू कितना है D थीटा। ये कहाँ से है हमारा समीकरण 2 से, समीकरण 2 से ये माना गया। अब हम इसको यहाँ बनाते हैं। ठीक, कितना हो जाएगा देखते हैं। देखो अब इसका हम समाकलन करेंगे, W बराबर, इसका समाकलन करेंगे, PE हमारा कांस्टेंट है, इसको हम बाहर निकाल लेते हैं। समाकलन के अंदर में हमारा क्या बचेगा, θ1 से θ2 sin थीटा इंटू क्या बचा हमारा डी थीटा। इसका हम समाकलन कर देते हैं, है ना, तो समाकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, sin थीटा का समाकलन हमारा कितना होता है, sin थीटा का समाकलन होता है हमारा माइनस कॉस थीटा। ये हमारा sin थीटा का समाकलन कितना होता है, माइनस कॉस थीटा, है ना, और ये हमारा हो जाएगा θ1 से θ2। ठीक, अब ये लिमिट को हम हटा देते हैं, लिमिट को हटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा PE, लिमिट को हटाएंगे तो हमारा वहाँ आ जाएगा माइनस कॉस θ2, और लिमिट को हटाते हैं तो बीच में क्या लगता है माइनस, तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा हमारा प्लस कॉस θ1, है ना। हमने लिमिट को हटा दी, लिमिट को हटाते हैं तो शुरू में किसको रखते हैं, अपर लिमिट को, तो हमने क्या किया माइनस कॉस θ2। उसके बाद जब लिमिट को हटाते हैं तो बीच में माइनस ऑटोमेटिक लगते हैं पहले से, तो ये पहले इसमें माइनस लगे तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और लोअर लिमिट क्या है θ1, तो ये हमारा क्या हो जाएगा कॉस θ1। ठीक, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं PE
कॉस थीटा 1 और माइनस करके हम लिख सकते हैं कॉस थीटा 2। ठीक, और ये जो है हमारा किए गए कार्य है ना, बल युग्म जो हम वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में हम जितना कार्य करते हैं उसके लिए हमारा क्या है व्यंजक, हमें इतना कार्य करना पड़ता है। W बराबर PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। हम जब वैद्युत द्विध्रुव को घुमाते हैं एक समान विद्युत क्षेत्र में, जब हम किसी कोण से घुमाते हैं तो हमें इतना कार्य करना पड़ता है W बराबर PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। अब मान लो हम इसको थीटा 1 बराबर 0 से, है ना, मतलब थीटा 1 बराबर 0 है मतलब साम्य अवस्था, थीटा 1 बराबर 0 है मतलब साम्य अवस्था, 0 से थीटा 2 बराबर हम थीटा तक घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। ठीक, हम इसको क्या किए, थीटा 1 बराबर 0 मतलब साम्य अवस्था से थीटा 2 थीटा तक, साम्य अवस्था से हम कुछ कोण तक, कुछ कोण है थीटा, उतना तक घुमाने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा उसको देखते हैं। हमारा यहाँ क्या है PE, क्या है PE, है ना, और माइनस इधर क्या है cos थीटा 1, cos थीटा 1, थीटा 1 का मान कितना है हमारा 0, तो हो जाएगा cos 0 माइनस cos थीटा 2, थीटा 2 का मान हम कितना माने, थीटा 2 बराबर कितना है थीटा, तो हमारा हो जाएगा थीटा, है ना। उसके बाद W बराबर PE cos 0 का मान कितना होता है हमारा, PE cos 0 का मान होता है 1, और ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस cos थीटा, ये सेम रहेगा। तो इस प्रकार से यदि हम साम्य अवस्था मतलब थीटा 1 बराबर 0 से कुछ कोण थीटा बराबर थीटा 2 बराबर थीटा तक उसको घुमाए तो हमें इतना कार्य करना पड़ेगा, है ना, W बराबर PE 1 माइनस cos थीटा। तो इस प्रकार से किसी भी वैद्युत द्विध्रुव को जब एक समान विद्युत क्षेत्र में हम रखते हैं और उसको कुछ कोण से घुमाएं तो हमें इतना कार्य करना पड़ेगा, और उसको 0 से थीटा तक घुमाएं तो हमें इतना कार्य करना पड़ेगा। और ये दोनों जो फार्मूला है, ये दोनों फार्मूला हमारे लिए बहुत ही काम का फार्मूला है ना, क्योंकि ये न्यूमेरिकल में हमारा काम आता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को घुमाते हैं तो हमें कितना कार्य करना पड़ता है उसके लिए हम व्यंजक इस प्रकार से ज्ञात कर सकते हैं। ओके, यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपके लिए लेकर आऊंगा। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।